आज के वीडियो में ब्लड बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत ब्लड बैंक की परिभाषा यानी किसे कहते हैं, ब्लड बैंक क्यों बनाए गए हैं, दुनिया का पहला ब्लड बैंक कब और कहां स्थापित किया गया था, भारत का पहला ब्लड बैंक कब और कहां स्थापित किया गया था, ब्लड बैंक के जनक कौन हैं, ब्लड बैंक में ब्लड रखने की विधि क्या है, रक्त को रखने की विधि क्या है, ब्लड बैंक में ब्लड कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, विश्व का सबसे प्रमुख ब्लड बैंक कौन सा है और ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, ब्लड दान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। और अंतिम क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति माह कितना रुधिर दे सकता है या एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति माह कितना रुधिर डोनेट कर सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्नों को डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ब्लड बैंक को हिंदी में रक्त कोष कहा जाता है, रक्त कोष। यदि ब्लड बैंक की परिभाषा पूछी जाए तो एक ऐसा स्थान जहां रक्त एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वहां से शरीर में रक्त की आपूर्ति करने के लिए रक्त उपलब्ध करवाया जाता है, तो उस स्थान को ब्लड बैंक कहते हैं। मतलब जब लोग रक्तदान करते हैं, रक्त को दान में देते हैं, तब उनके रक्त को संभाल कर ब्लड बैंक में रखा जाता है या रक्त कोष में रखा जाता है। और जब आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो आवश्यकता पड़ने पर लोगों को यही रक्त दिया जाता है ताकि आपातकालीन परिस्थिति में लोगों की जानें बचाई जा सकें। इसी प्रकार मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मानव शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को या स्प्लीन को या तिल्ली को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। यदि आप इस पर पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं ये वाला वीडियो देखिए, तो कुल मिलाकर के आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ब्लड बैंक में रक्त या रुधिर को इकट्ठा करके विशेष तरीके से रखा जाता है, विशेष विधियों से रखा जाता है और बाद में जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ब्लड बैंक क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि ब्लड बैंक आपात स्थिति में खून की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आपातकालीन स्थिति में खून मिल जाए, खून जब जरूरत हो तो प्राप्त हो जाए, इसीलिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। अब यदि कोई प्रश्न पूछे कि दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक कब और कहां स्थापित किया गया था, तो दुनिया का पहला ब्लड बैंक सन 1937 में अमेरिका के शिकागो शहर में स्थापित किया गया था। कब? 1937 में अमेरिका के शिकागो शहर में स्थापित किया गया था। यानी पहला रक्त कोष या ब्लड बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। और कब? तो सन 1937 में शिकागो के कुक काउंटी अस्पताल में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था पूछा जाए तो डॉक्टर बर्नार्ड फंटस के द्वारा स्थापित किया गया था। अब यदि पूछा जाए कि भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, अभी तो हम लोगों ने दुनिया का जाना, विश्व का जाना, अब भारत का पहला ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला ब्लड बैंक मार्च 1942 में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान में स्थापित किया गया था और इसका प्रबंधन रेड क्रॉस के द्वारा किया गया था। अब यदि पूछा जाए कि ब्लड बैंक के जनक कौन हैं, तो चार्ल्स रिचर्ड ड्रू ब्लड बैंक के जनक हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि ब्लड बैंक अथवा रुधिर बैंक अथवा रक्त कोष में रक्त को रखने की विधि क्या है, किस तरीके से रखते हैं या कैसे रखा जाता है, तो रुधिर बैंकों में विशेष विधियों के द्वारा रुधिर को 30 दिन तक ज्यों का त्यों रखा जा सकता है, 30 दिनों तक। इसके लिए दाता के रुधिर वर्ग का परीक्षण किया जाता है, यानी जो रुधिर देता है उसके रुधिर वर्ग की जांच की जाती है। फिर उससे लिए गए रुधिर में सोडियम साइट्रेट मिलाकर सील बंद बोतलों या पॉली बैग में
उचित तापक्रम पर फ्रीज किया जाता है। यानी जब उसके खून की जांच कर लेते हैं तो उस खून में सोडियम साइट्रेट मिला देते हैं और सोडियम साइट्रेट मिलाकर सील बंद बोतलों या पॉली बैग में एक उचित तापक्रम पर रखा जाता है, ठंडी में रखा जाता है, जो एक निश्चित तापक्रम होता है ताकि वो खराब ना हो, संरक्षित रहे। और एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति माह 600 ml रुधिर दे सकता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो हर महीने 600 ml तक रुधिर दे सकता है। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी। चलिए जानते हैं कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है, खून देने से क्या लाभ है या ब्लड को दान करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ब्लड बैंक में रक्तदान से कई फायदे हैं, जैसे आपातकाल की स्थिति में कोई भी व्यक्ति ब्लड बैंक से रक्त ले सकता है। आपातकाल की स्थिति है, उसको बहुत जरूरत है, तो वो जाकर के ब्लड बैंक से रक्त को ले सकता है। ब्लड बैंक में रक्तदान करने से आप कई लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको ब्लड की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। बिना ब्लड के जो लोग मर जाते हैं, तो इस तरह से आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। ब्लड बैंक से किसी भी वर्ग का रक्त आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, उन ब्लड ग्रुप के लोग ब्लड को डोनेट करते हैं, दान करते हैं, इसलिए उसमें कई तरीके के वर्ग मिल जाते हैं रक्त वाले। यदि आप लोग ब्लड ग्रुप पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में फुल अपलोडेड है, जिसमें मैंने ए, बी, ओ और ए बी इन 4 प्रमुख ब्लड ग्रुप को और साथ ही साथ A-, A+, B-, B+, AB-, AB+ और O-, इन सब को डिटेल से समझाया हुआ है, तो जाकर के चैनल से आप उसको देख सकते हैं। तो ब्लड बैंक से किसी भी वर्ग का रक्त आसानी से मिल जाता है। इससे आपको कोई भी रक्तदाता तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ओ आपको जरूरत है तो आप ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे, तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अगला है, कई बार ऐसा होता है कि किसी खास वर्ग के रक्त की जरूरत होती है लेकिन वह समय पर नहीं मिल पाता। ऐसा होने पर मरीज की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो ब्लड बैंक से आपको आसानी से उसी वर्ग का रक्त तुरंत मिल जाता है, तो एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है। फिर अगला है, ब्लड बैंक में जो भी रक्तदान करता है उसका पहले पूरा चेकअप होता है। इस वजह से ब्लड बैंक से सुरक्षित और रोग मुक्त रक्त तुरंत मिल जाता है। यानी जो भी ब्लड बैंक में ब्लड को डोनेट करता है, रक्त को दान करता है, तो उसका पहले पूरा चेकअप होता है, कोई बीमारी तो नहीं है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लड में कोई वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं है। और चेकअप होने के बाद फिर ब्लड को संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह से ब्लड बैंक से सुरक्षित और रोग मुक्त जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो तुरंत आपको मिल जाता है। तो ब्लड बैंक में रक्तदान करने से ये लाभ होते हैं।